नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी के लिए सामान्य विज्ञान का क्लास नंबर 7 हम करने वाले हैं। टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है। आज हम करेंगे पृष्ठ तनाव के क्वेश्चन यानी कि सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 30 क्वेश्चंस। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस को कवर कर ले हम। ठीक है, आप अगर जो पहले पढ़ चुके हो तो आपका रिवीजन भी हो जाए और ये बेहतर क्लास चलिए। डेली देखो भाई, डेली ज्वाइन करो क्लासेस को, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और बेल का आइकन क्लिक कर लेना चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है साथ में, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता यार। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम दोनों ज्वाइन कर लो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। इसके अलावा साइंस में और बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हो तो ये साइंस की 5000 क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण सीरीज की पीडीएफ है, इसको लेके पढ़ना शुरू कर दो। इसके अलावा मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है, इसको ले सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करें, क्यों टाइम आपका वेस्ट करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, पृष्ठ तनाव चैप्टर का। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया, क्या कई बार पूछा गया। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिया करिए कि भाई कितने क्वेश्चन आपको आते थे, यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन सही सही किए। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ससंजक बल। क्या बोलते हैं, ससंजक बल, ससंजक बल। इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ठीक, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, ससंजक बल। ससंजल की बात करें, ठोसों में इसका मान सर्वाधिक होता है। ठोसों में, ठोसों में इसका मान सर्वाधिक होता है और गैसों में नगण्य होता है। गैसों में नगण्य होता है, ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सबसे अधिक ससंजक बल का मान किसमें होता है। अभी मैंने जस्ट बताया, सबसे अधिक असंजक बल, ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स का मान सबसे अधिक होता है ठोसों में, सॉलिड में। गैसों में पूछे, गैसों में ससंजक बल का मान कितना होता है, तो आपका नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है, नगण्य होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 3, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। अभी तक हमने देखा दो समान पदार्थों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच या फिर दो समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं। तब मैंने क्या बताया, तब आपको बताया ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आसंजक बल, आसंजक बल, आसंजक बल, या इंग्लिश में बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये होता आसंजक बल, आसंजक बल। ठीक है, आसंजक बल याद रखिएगा, इसी के कारण वस्तुएं एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द्रव के पृष्ठ तनाव को कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो आपका एक डेफिनेशन आता है। क्या डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन ये आता है कि भैया द्रव के पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव हमेशा तनन की अवस्था में रहता है और वो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। द्रव का जो बारिश की बूंद होती है उसका गोलाकार इसी कारण से होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं या पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। यूनिट की बात करें किसके, पृष्ठ तनाव की ना, हाँ, न्यूटन प्रति मीटर होता है, सॉरी न्यूटन पर मीटर, हाँ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। आपसे कभी कभी पूछ लेता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन में दे दिया जूल प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये भी होता है और ये भी होता है। न्यूटन मीटर और जूल प्रति मीटर स्क्वायर दोनों होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी मैंने बताया न्यूटन प्रति मीटर होता ही होता है, इसके अलावा जूल प्रति वर्ग मीटर ये भी होता है, यानी कि उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, केशिका नली में द्रव का बढ़ना निर्भर नहीं करता। केशिका तो के बारे में आपने पढ़ा हुआ कि किस प्रकार से जो द्रव एक सतह, जो केशिका मतलब केशिका, इसका एग्जांपल ही मैं बता देता हूँ केशिका तो का। जैसे आपकी लैंटेन में जो बत्ती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही सोखना, तो ये सारे केशिकात्व के कारण ही होता है, केशिकात्व के कारण ही होता है। केशिका नली में द्रव का बढ़ना किस पर निर्भर नहीं करता, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है mt पे पावर -2,
एम टी पे पावर -2, ठीक, एम टी पे पावर -2 ये पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है। अब एम पे पावर हम 1 लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीच में एल पे पावर 0 रख दे तो इस पे भी कोई फर्क नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? नली में, किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो यह ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर, किसके द्वारा? वेंचुरी मीटर के द्वारा। सारे क्वेश्चन रट डालो, घोल के पी डालो। वेंचुरी मीटर द्वारा नली में द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है? 9 है आपका, पौधे को जड़ों के माध्यम से पानी मिलता है, पौधों को जड़ों के माध्यम से पानी मिलता है किसके द्वारा, किस परिघटना के कारण? यहाँ पे केशिकात्व की परिघटना के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 है आपका, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का ताप बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव की बात करें ये कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, 11 क्या है बाबू? 11 है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? आपने देखा होगा भाई, एक गिलास पानी लो, एक लोटा पानी लो, उसमें अंडा डालो, पता चलेगा अंडा डूब जाएगा, लेकिन एक नमक डाल दो, एक थोड़ा सा नमक डाल दो, उसके बाद अंडा तैरेगा। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है कि अंडा तैरता है? कि घुलनशील नमक में जब हम क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इस कारण से अंडा तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर होगा, ठीक। 12 की बात करें, तेल की बूंदे पानी में क्यों तैरती हैं, इसका आंसर क्या होगा? तेल की बूंदे पानी में तैरती हैं, इसका कारण क्या होगा? तेल की बूंदे पानी में तैरती हैं, इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक। इसके अलावा 13 की बात करें, जल का बूंद गोल आकार, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ऐसे आता है तो इसलिए इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लो, ऐसे ही रट लो, ठीक। जल की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है? तो ये भी आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जल की बूंद जो होती है उसका जो आकार होता है वो गोल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, लोहे की पतली सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो क्यों तैरती है भाई लोहे की पतली सुई? तो ये आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो कई एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है। जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो हमारी सतह पर, जीभ की सतह पर अच्छी तरीके से फैल जाती है, इसलिए गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। कम पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी, कम पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 क्या है? 16 है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण, आप शेविंग ब्रश जो करते हैं वो पानी से निकालते हैं तो इसके जो बाल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन भी हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्यों नाचते हैं भाई, इसका आंसर क्या होगा? क्यों नाचते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है, क्यों नाचते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो ये भी हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहां से एग्जाम्पल से ज्यादातर पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल अधिक से अधिक यूनिट पूछ लेगा, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है? ये कपड़े साफ करता है, क्या करता है? कपड़े साफ करने का काम करता है। जब डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे कपड़े हमारे अच्छे से साफ हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर, मैल छूट जाते हैं, ठीक है। जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो मैल छोड़ देते हैं कपड़ों को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई पॉइज, 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 पॉइज यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पॉइज, श्यानता की इकाई पॉइज है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा 20, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके कुछ भार में कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है? तो ये अब सबको पता होगा, ये सिद्धांत किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिद्धांत है आपका आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज के सिद्धांत को हम ही प्लवन का सिद्धांत बोलते हैं, या तैरने का नियम, ठीक है, तैरने का नियम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आता है, समुद्र में डूबी गई बर्फ का हमें कितना भाग दिखाई देता है? तो आप याद रखना 1/10 भाग दिखाई देता है, यानी कि 10 है तो हमें एक भाग ही सिर्फ दिखाई देगा, उसके भागे नीचे होगी। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा बर्फ के टुकड़े से जहाज जाके टकरा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर जो हमें इतना बर्फ दिख रहा है समुद्र में तो इसका 9 भाग नीचे होगा, ठीक है, कितना नीचे होगा, ठीक। तो हमें सिर्फ बहुत थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात कर लेते हैं। 21 क्या है? 21 है, पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदे तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकती, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे असंजक बल का अभाव होता है,
असंजक बल का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण क्या होगा। ठीक है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए केस नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 23, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या सिद्धांत है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 24 की बात करें, 24 है आपका, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, क्योंकि ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, जब पृष्ठ तनाव कम होता है घोल का तो भाई मैल जो होते हैं आसानी से कपड़ों को छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है, सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है, ऑप्शन के हिसाब से देखें, जल, वायु, खून, शहद, तो ऑप्शन के हिसाब से शहद की श्यानता सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इनमें से किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है, दूध, सिरप, अनानास का रस, पानी, सबसे अधिक होती है, तो आपका सिरप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 की बात करें, आदर्श तरल पदार्थ के लिए श्यानता कितनी होती है, तो आदर्श तरल पदार्थ के लिए श्यानता हमेशा याद रखिएगा, आदर्श तरल पदार्थ के लिए श्यानता शून्य होती है, ऑप्शन नंबर ए, शून्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, और ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, तो ताप घटाने पर द्रव की श्यानता क्या होगी, ताप बढ़ाने पर घटती है, तो ताप घटाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ताप घटाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ती है। ठीक, बढ़ती है। तो ये थी आज की क्लास के पृष्ठ तनाव के क्वेश्चन, ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे एग्जाम्पल्स ही आते हैं, तो आप लोग जो बुक से पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल्स जरूर पढ़िएगा, सरफेस टेंशन के, पृष्ठ तनाव के, कोसी फोर और एडहेसिव फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लवन का सिद्धांत भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, इसी प्रकार से डेली क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो।